अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमजा शफेर जी। आज मैंने आपसे एक बड़े ही शर्मनाक किस्म का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करनी है कि जी दोबारा से रूमर्स हैं कि जी जो सिंध का एमडी कैट रिकंडक्ट हुआ है वो लीक हो चुका है। जितने भी एमडी कैट के बच्चे हैं मैं आप सबको और जितने एफएससी के बच्चे हैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि पहले जिस तरह पंजाब में एमडी कैट हुआ इसी तरह सिंध में भी हुआ था, इसी तरह केपीके में भी हुआ था, लेकिन सिंध और केपीके ने ये डिसाइड किया कि हम एमडी कैट दोबारा लेंगे क्योंकि सिंध के एमडी कैट में ब्लूटूथ और डिवाइसेस और ये सारा कुछ पकड़ा गया था। लेकिन अब दोबारा से मतलब मेरे पास बच्चों के बेतहाशा स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहे होंगे कि पेपर जो है 1 या 2 दिन पहले वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर आ गया था और बाद में बच्चों के पास ये पेपर आया था। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है, मैं इस वीडियो के तवसत से मैं चाहता हूँ कि इसको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया जाए और मैं जो डो यूनिवर्सिटी है उसको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इफ देयर इज एनीथिंग आप लाजमी इसके ऊपर इंक्वायरी करके जो कल्प्रिट्स हैं उनको आप लोग सजा दें और कम से कम अपना मौकफ दे के इस मामले पे क्लैरिफिकेशन जरूर दें, क्योंकि मेरा जो इनबॉक्स है इंस्टाग्राम का और जो फेसबुक का वो भरा हुआ है बच्चों से मैसेजेस से कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। एक बच्चा जो पहले 10 साल तक पढ़ता है, मैट्रिक में एग्रीगेट अच्छा बनाता है, फिर उसके बाद एफएससी के अंदर एग्रीगेट अच्छा बना के उसकी आखिरी ख्वाहिश होती है कि मेरा एमडी कैट भी अच्छे तरीके से हो ताकि मैं जो है वो मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन सिक्योर कर सकूं। लेकिन अगर हम लोगों का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो इस तरह का है कि हमारे जो पेपर हैं वो लीक हो जाएंगे और उसमें से सारे जो जो लोग मेहनत कर रहे हैं जिनका दाखिला वाकई होना चाहिए उनके दाखिले की बजाय अगर किसी ऐसे बच्चों को फेवर मिल जाएगी जिन्होंने नहीं पढ़ा या वो उतने लायक या कॉम्पिटेंट नहीं है, तो इसमें किसका नुकसान है। मैं जितने भी अरबाब इख्तियार हैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर गलत जिन बच्चों का एग्रीगेट और मेरिट नहीं बनता अगर वो कल को मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो कल का इन सब लोगों ने ही आपका इलाज करना है। इसलिए जो मेरिट है उसको प्रिवेल होना चाहिए। और मुझे बड़े दुख और बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये बात करनी पड़ी है कि अगर इस तरह के जो हम लोग एंट्री टेस्ट रिकंडक्ट करवा रहे हैं ये तो हम लोग 10 दफा या 20 दफा भी करवा लें तो क्या फायदा इस चीज का है। होना तो ये चाहिए कि टेस्ट एक ऐसा होना चाहिए जिसपे सब लोगों का कंसेंसस हो और सब लोग उस चीज के ऊपर इत्तेफाक करके एग्री करते हो कि हाँ यार ये जो एमडी कैट हुआ है इसके रिजल्ट्स को हम मानते हैं। अब जो बच्चे जिन्होंने मेहनत की थी और उनको पता चला कि पेपर लीक हो गया उनके दिल में क्या गुजर रही होगी। मतलब मैं ये खुद देखता हूं कि मैं सारा साल मेहनत करके बच्चों को वीडियोस बना के गाइड करता हूं, टॉपर के इंटरव्यूज लेके आता हूं, लेकिन आप खुद मुझे बताएं कि क्या हाल होता होगा उन बच्चों का जो मेहनत से दिन रात एक करके पढ़ते हैं और उनकी जगह जो बच्चे नहीं पढ़ते वो पैसे दे के या किसी भी तरह से कोई ऐसा मोल कोई ऐसा लूप होल तो सिस्टम में है कि पहले भी सिंध का एमडी कैट लीक हुआ और अब दोबारा वही डो यूनिवर्सिटी की खबरें आ रही हैं कि एमडी कैट का पेपर लीक होकर बकायदा स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो ग्रुप्स में आ रहे हैं। तो खुदारा मेरी जितने भी सीनियर लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आप लोग एक्शन लें और इस चीज को मामले को लाजमी रिजॉल्व करें, क्योंकि इस तरह एमडी कैट रिकंडक्ट करने से क्या फायदा होगा। जो तालिब इल्म होते हैं, जो यूथ होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी भी कौम का जो है वो सरमाया होते हैं। ऑलरेडी जितने लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं वो मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, लोग बाहर के मुल्कों में जाके जो है वो नौकरियां ढूंढ रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम उनको किस तरह का एग्जामिनेशन सिस्टम दे रहे हैं। अगर अच्छे लोग जो मेरिट पे हैं वो लोग आगे नहीं आएंगे और हमारा सिस्टम इतना फ्रेजाइल होगा कि मतलब पेपर लीक होंगे और सब कुछ होगा, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमारे ओवरऑल सिस्टम में कितनी ज्यादा खामी है। ये तो मुझे चले बच्चों ने पेपर अपने सेंड कर दिए और मैंने ये देख लिया कि इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो और कितनी जगहों पे जो है एग्जाम लीक हुआ होगा और प्रॉब्लम हुआ होगा जिसका अभी इशू जो है हाईलाइट नहीं हुआ होगा। तो मेरी जितने भी सीनियर लोग हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि जी बच्चों के हाल पे रहम खाएं। मैं खुद चूंकि स्टेट से गुजरा हुआ हूँ, जाहिर है एफएससी में टॉप की, एमडी कैट में टॉप करके केई के अंदर मैं गया, तो मुझे खुद पता है कि जब इतने ज्यादा बेतहाशा स्टूडेंट्स के जो होते हैं स्टूडेंट्स उनके बीच में जब कुछ बच्चों का आगे दाखिला होता है मेडिकल कॉलेज में और सीट्स कम होती हैं तो मुकाबला कितना टफ होता है। अब इस केस के अंदर पेपर ही अगर लीक हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि आपके एग्जाम की क्रेडिबिलिटी और उसकी जो एक वो जो वर्थ है वो तो कोई ना रही ना। एग्जाम तो आपका बिल्कुल बेकार हो गया। आप इसके बाद फिर दोबारा टेस्ट लेंगे वो भी लीक हो जाएगा, फिर दोबारा टेस्ट लेंगे। तो मेरी एक तो रिक्वेस्ट है जी जो सिंध के जो डो यूनिवर्सिटी के लोग हैं कि आप लोग जो एग्जाम ये करवाया इस पे प्लीज इन्वेस्टिगेट करके जितने भी स्टूडेंट्स हैं देखें उन्होंने अगर आपको फीस दी आप पे ट्रस्ट किया तो आपका काम बनता है कि आप उनको सेटिस्फाई जरूर करें अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जी मेन कल्प्रिट को सजा दे के कम से कम एक टेस्ट ऐसा जरूर कराएं जिसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस हो। और जो आगे अभी केपीके का जो एमडी कैट कंडक्ट होना है मैं प्लीज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि खुदारा ऐसा कोई मसला जो इस दफा हुआ है ये
अगली दफा ना हो, क्योंकि अगर आगे भी इसी तरह का ये मसला होगा तो ना सिंध के बच्चे सेटिस्फाई होंगे, ना केपी के बच्चे सेटिस्फाई होंगे। उनके सारी जिंदगी दिल में एक यही रहेगी कि हमारा तो पेपर एग्जाम सही से हुआ ही नहीं। एक तो पेपर जो है ना वो लीक हो जाता है, दूसरा एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। इन दो चीजों की बेस के ऊपर हम बच्चों को कैसे असेस कर सकते हैं? तो ये बच्चों की फ्यूचर के साथ एक बिल्कुल खिलवाड़ है। बच्चे दिमागी मरीज बन रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एमडी कैट रिपीट करने पे मजबूर हो जाते हैं, उनके साल जाया हो जाते हैं। तो अगर हम लोगों की यूथ जो है वो इतनी डिप्रेस होकर ये सब कुछ करेगी तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का फ्यूचर कोई मुझे अच्छा नहीं नजर आ रहा। तो इस पे जी सिंध के और केपी के जितने भी जो सीनियर अफसरान हैं, जिन लोगों की जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एमडी कैट को श्योरिटी से कंडक्ट कराया जाए, आप लोग प्लीज इस पे गौर जरूर कीजिएगा। डॉक्टर हमजा शेफेर।